हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। जी हाँ, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चों के फरमाइश पर छोटा सा शेर हो जाए कि उसी हुस्न खुदा ने दिया और फिदा हम हो गए। उसी हुस्न खुदा ने दिया और फिदा हम हो गए। उसके नसीब में कोई और था, उसके नसीब में कोई और था, पर बर्बाद हम हो गए। यानी नसीब में कोई और था, ज़िंदगी में हम एंट्री मार दिए और हमें ही बर्बाद करके वो चली गई। तो इसलिए थोड़ा सा बच के, दूसरे के नसीब छीनोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होना था किसी और का, एंट्री मारकर हम खुद बर्बाद हो गए और वो बाद में आया और आराम से आबाद होकर वो रहेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे भारत की नदियाँ। देखिए, जब हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसको दो फेज में बांटते हैं। एक हमारा हिमालयी नदी और दूसरा हमारा जो है कि प्रायद्वीपीय नदी। यानी कुछ नदियाँ जो हिमालय के तलहटी से निकल कर आती है और कुछ नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकल कर आती हैं, ठीक है, पहाड़ी और चट्टानों से। तो हिमालयी नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें तीन तरह के हमको तंत्र देखने को मिलते हैं: गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। यानी कि ये अकेले नहीं है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी इसके साथ चलती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो एक पश्चिमी घाट से निकलती है और एक विंध्य श्रेणी के क्षेत्र से निकलती है। श्रेणी दो बार हो गया है, विंध्य श्रेणी उद्गम, ठीक है, ये दो जगह से निकलती है। अगर हम बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है, देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रह्मपुत्र के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र को, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बंगाल में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी ये चार तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा कि तिब्बत की मानसरोवर से जब ये निकलती है तो सांगपो, उसके बाद जब भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये असम में जो है खासकर ये बहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया है, जो इसका सटीक नाम, रियल नाम है, ठीक है। उसके बाद ये जब बंगाल में एंट्री करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और उसके बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर जाती है। पश्चिमी घाट की नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार आता है। विंध्य श्रेणी में अगर हम बात करें तो महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम है। यानी कि ये नदियाँ यहाँ से निकलकर आती है। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अच्छा, सिंधु की सहायक नदियाँ की अगर हम बात करें तो सिंधु पंचतंत्र है। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। अब इसको याद करना है तो रब से चाहा है झोला भर दे। यानी हमने रब से इतना मांगा है, रब हमको इतना दे दे कि मेरा झोला भर जाए। तो रब रस हो जाएगा रावी, से हो जाएगा से सतलज, उसके बाद चाहा से चेनाब और झेलम, ठीक है, चेनाब, झेलम। तो इस तरह से हम नदियों को हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करें तो यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो यश से हो जाएगा यमुना, सा से हो जाएगा सोन, दा से हो जाएगा दामोदर, को से हो जाएगा कोसी, रा से हो जाएगा रामगंगा और सा से हो जाएगा शारदा, कंगन से हो जाएगा कसाली और ग से हो जाएगा गंडक इस तरीके, ठीक है, गंडक। तो ये जो है सहायक नदियों के बारे में है। हो गया। चलिए, अब आइए देखिए, हिंद महासागर को अगर हम बात करें तो हिंद महासागर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अगर हम बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और दूसरी पूर्व की ओर। तो जो ये हमारा भारत है, तो भारत के इस साइड में यानी जो अरब सागर है, इसको हम पश्चिम की, इधर साइड में पश्चिम की नदियाँ बहती है और इधर साइड में पूर्व की नदियाँ बहती है। यानी कि ये अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, ये सब अलग नहीं है, बल्कि भारत जो है ना, ये दोनों को विभाजन कर देता है पूर्व और पश्चिम में। तो इधर जो पश्चिम में है उसको अरब सागर बोलते हैं, इधर वाला जो पार्ट है उसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और ये ओवरऑल पूरा क्या था, हिंद महासागर। अगर यानी भारत नहीं होता तो ये पूरी एरिया किसकी होती, हिंद महासागर का, ठीक है, क्लियर है। तो ये पश्चिम की जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है और पूर्व की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अयूब खान और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में नदियों को लेकर समझौता हुआ था, जिसको सिंधु नदी समझौता कहा जाता है, 1960 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये प्रावधान था कि भारत की 6 नदियों में बंटवारा हो गया, 3 नदियों का। तो ये जो 3 नदियां हैं, इसका 80% पानी पाकिस्तान और इसका 80% पानी भारत। यानी कि इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी जो है कि किसको देगा, भारत को देगा।
ठीक है, ये 20%, यानी कि यहाँ पे 20% पानी भारत, इस इन नदियों का 20% पानी भारत यूज़ करेगा, इन नदियों का 80% पानी भारत यूज़ करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान। तो यानी कि जो हम कम किए हैं वो पाकिस्तान के लिए है, और जिसमें हम भारत में जो कम किए हैं, भारत में जो कम किए वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जो कम किए हैं बचा हुआ वो भारत के लिए। ठीक है, तो 80% पानी इसमें पाकिस्तान यूज़ करेगा, बचा हुआ 20% भारत यूज़ करेगा। 80% पानी इन नदियों का भारत यूज़ करेगा, 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। यही जिस नदी जल समझौता है। आगे बढ़े। अब देखिए, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों का कौन कौन सी नदियां हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो कौन कहता है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है आसान तरीके से, कि कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता। कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन कहता है कि पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए जी। ठीक है, तो कौन से कावेरी, कहता से कृष्णा, ह से हुगली, प से पेन्नार, हाँ, इनको सेंटेंस केवल जोड़ने के लिए, बैंगई, उसके बाद जमुना, जमुना के बाद जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, दामोदर, वैतरणी, महानदी, स्वर्णरेखा, ताम्रवर्णी, और उसके बाद गंगा और गोदावरी, जैसे गंगा और गोदावरी, यानी कि इसमें गोदावरी को भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसको याद करना है, मौसी नाश्ता लो पर शर्माओ नहीं, यानी मौसी जब आती है घर पे तो नाश्ता लेने में शर्माती है, तो वही इसमें कहा जा रहा है कि मम्मी मौसी नाश्ता लो, शर्माओ नहीं, जितना खाना है खा लो। तो मौस हो जाएगा महानदी, शीश हो जाएगा सिंधु नदी, नास हो जाएगा नर्मदा नदी, आधा स से साबरमती, ता से ताप्ती, लो से लूनी, पर से पेरियार, और स से शरावती। ठीक है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, कोई और भी है? नो। अच्छा, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा कुछ अहम चीज़ें हम बात कर लेते हैं। हो गया, चलिए इस पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम बता दें आपको। हटाओ इसको। हाँ, देखिए, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, भारत की पवित्र नदी गंगा। प्राचीन भारत की पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती। उत्तर भारत की पवित्र नदी गंगा। ठीक है, यानी उत्तर भारत की जो पवित्र नदी है वो कौन सा है? गंगा। दक्षिण भारत की गोदावरी। बूढ़ी गंगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, बूढ़ी गंगा, तो ये है दामोदर। दामोदर लिख लीजिए, इसको फटाक से लिखिए इसको तुरंत। हो गया, चलिए हटा देना, हटा रहे हैं, मुझे और भी लिखना है। अब आइए, विश्व नदी। विश्व भारत।
विश्व की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी। ठीक है। सबसे लंबी नदी अगर हम बात करें विश्व में तो वो है नील नदी, नील नदी। और इसकी बात करें सबसे चौड़ी तो वो है अमेजन। वो कौन सी है? अमेजन। अगर हम इसकी बात करें सबसे लंबी तो गंगा नदी, गंगा नदी। और इसकी बात करें तो वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जल्दी नोट करिए। क्लियर है ना? फटाफट करिए। लंबाई भी इसका याद रखिएगा। जाने कहाँ गए वो दिन। टाइम कितना हो रहा है भैया? ठीक है। तो यानी कि आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। विश्व की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में आप ये भी जान लीजिएगा। तो ब्रह्मपुत्र जो कि लंबाई इसकी है, ये टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। परंतु इसकी भारत में अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 916 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, 916 किलोमीटर के लगभग है। इसका मतलब ये है कि ये तिब्बत के मानसरोवर से जब निकलती है वहाँ से लेके भारत में बंगाल खाड़ी में गिरने तक की इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। मगर इसकी लंबाई केवल भारत में नापा जाता है तो 916 किलोमीटर आता है। और गंगा का 2525, इसलिए गंगा सबसे बड़ी नदी हो गई। ठीक है। अगर उद्गम स्थल से अगर माना जाए तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी हो जाएगा भारत का। ठीक है, तो बात क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, एक चीज़ और हम इसमें बता देते हैं। आजा यार, जल्दी जल्दी में ना। बंगाल का शोक कोसी, चीन का शोक वांगहू, मिस्र का वरदान, मिस्र का वरदान नील नदी। सबसे अधिक मार्ग है। ठीक है। बंगाल का शोक की बात करें तो कोसी जो कि बिहार में है, तो कोसी जो है ना, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का वो एकमात्र नदी है जो सबसे अधिक जो है अपना मार्ग बदलती है। यानी कभी यहाँ बह रही है तो कभी वहाँ, तो कभी वहाँ, ये अपना फिक्स नहीं रहती है। इसलिए ये इसे बंगाल का लिख दिए हैं, बिहार का शोक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसको बिहार का शोक, यानी कि इसमें बाढ़ आने की वजह से बिहार में क्या कर देता है? तबाही कर देता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहता है। इसमें वांगहू नदी में जब भयंकर बाढ़ आती है तो चीन में काफ़ी तबाही करती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहता है। उसी तरह नील नदी की अगर बात करें तो नील नदी में जब बाढ़ आता है तो मिस्र वासियों को कृषि करने के लिए, नौकायान करने के लिए, व्यापार करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, सुविधा मिल जाती है। इसलिए मिस्र का वरदान किसे कहता है? नील नदी को। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन
नदी को। अमेजन नदी को धरती का फेफड़ा कहा जाता है और इस नदी में लगभग 3,000 मछली की प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कहा जाता है कि अमेजन नदी जो है ये धरती क्या करती है, सांस लेती है, वहीं से सांस लेती है, तब जाकर धरती का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। मैं कभी पूरी फुल लेक्चर इस पर बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।